जैसे एक टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नया टैक्स है ना, अभी कुछ साल पहले आया था। जब ये लगाया गया ना तो बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि हर एक आदमी की जेब पे इसका असर पड़ना था। आज मैं देख रही थी 28% जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं स्टेशनरी के सामान पर, कॉपी पर, किताब पर। ये लिखा हुआ था एक पेज की फोटो कॉपी आगे और पीछे अगर कराएंगे तो 6 रुपए की पड़ेगी। 6 रुपए की एक फोटो कॉपी, तो इमेजिन करो किताब कितने की पड़ेगी। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज्यादा। आम आदमी के परिवार में बच्चे का पढ़ना नामुमकिन होगा। अगर 6 रुपए का एक पेज छपने लग गया तो कहाँ जाएंगे। और हर कोई तो अमीर नहीं है ना। जैसे देखा जाए तो महंगाई बढ़ रही है, क्या नौकरियों में तनख्वाहें भी बढ़ गई क्या इतनी? नहीं, तो पढ़ेंगे कहाँ से अब पढ़ना भी दुश्वार होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शुक्र मनाओ कि तुम 12वीं पास कराए। मैं तो ये सोच रही थी जिनके बच्चे अब पहली दूसरी में आएंगे और किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो इनकी पढ़ाई कितनी महंगी पड़ जाएगी माँ बाप के लिए। सरकारी स्कूल तो बंद करते जा रहे हैं, पता चला तुम लोगों को? सरकारी स्कूल बड़े लेवल पे बंद किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे टीचर्स की जरूरत नहीं है। पहले टीचर्स के पद समाप्त किए और धीरे धीरे करके बच्चे कहा कि इतने बच्चे भी नहीं है, 4-6 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। जैसे ये भी पता नहीं चल रहा आगे जाके बहुत नुकसान मिलेगा। 5-6 सालों में देखना पढ़ाई भी लिमिटेड लोग ही कर पाएंगे अगर इसी स्पीड से काम चला तो, ये बंद करने का। तो ये जो जीएसटी लगा था ना, ये जीएसटी पूरे देश के हर आदमी के ऊपर लगना था। उस टाइम पर इन तीनों ने तो हाँ की ही की, आधे से ज्यादा विधानसभाओं ने भी हाँ की। तब जाके आपके देश में कौन सा टैक्स लगाया गया था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप यहाँ बेरोजगार बैठे हैं सारे लोग, लेकिन आप सब टैक्स भरते हैं, क्योंकि गुड्स मतलब सामान। तुम ये जो किताब ले रहे हो ना, इसके ऊपर भी टैक्स लगा है। और अब ये टैक्स 28% और बढ़ने जा रहा है कि जी अगर कॉपी किताब पे आप जीएसटी 28% करोगे तो फिर विश्व गुरु कैसे बनाओगे? जब तुम एक एक किताब को इतनी महंगी कर दोगे, गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल बंद कर दोगे, किताबें महंगी कर दोगे, पढ़ेगा कहाँ से? तो कुछ लोग दलील देते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ते भी कहाँ हैं। अरे 100 में से अगर एक भी पढ़ के निकला तो उस एक का भी तो सपना तोड़ दिया। अब मान लिया कि नहीं पढ़ते थे सरकारी स्कूल में बहुत बच्चे, लेकिन कुछ तो बच्चे वहां से भी निकले ही है ना। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उन कुछ को भी दबा दें, खत्म कर दें या उनको आगे बढ़ाएं। हर किसी के पिताजी तो नहीं कमाते 30,000 रुपए। बहुत सारे लोगों के घर में 10,000 महीने के भी नहीं आते। कितने सारे गांव में परिवार हैं जिनमें आदमी कुछ नहीं करते, उनकी पत्नियां गांव में ही कहीं मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। उनमें से एक आधा कोई लड़का, एक आधी लड़की पढ़ लिख के, कई बार ऐसा देखा गया है, अपने घर की कंडीशन बदल लेता है। तो उसको रोकना तो गलत है ना।